गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था बेटा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसी को कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर में। इससे पहले जो हमने स्टडी किया था बेटा, दैट वाज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब हम बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन गुड्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स? Consumer goods are those goods which directly satisfy the consumer wants or consumer needs. Consumer goods से मतलब बेटा उन सभी गुड्स से है जो कंज्यूमर की नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि बेटा मिल्क या फिर आइसक्रीम। ये सब वो गुड्स हैं जो कंज्यूमर्स की नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगे। तो कंज्यूमर गुड्स बेटा चार तरीके की कैटेगराइज की गई। सबसे पहले आता है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। Durable consumer goods include those consumer goods which directly satisfy the consumer needs for the several of years, जो लगातार कई साल तक कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसको हम कहते हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। इसमें बेटा एग्जांपल आता है जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, क्योंकि ये सब गुड्स किसी भी कंज्यूमर की नीड्स को काफी लंबे टाइम तक सेटिस्फाई करते हैं। बट खास चीज ये बेटा कि ये सब कंज्यूमर अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहे हो, ना कि कोई और गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा आता है बेटा सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स इंक्लूड दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स फॉर मोर देन 1 ईयर और 1 ईयर। सेमी ड्यूरेबल गुड्स में वो गुड्स इंक्लूड होते हैं बेटा जो एक कंज्यूमर्स की वांट्स को 1 साल या उससे कुछ थोड़े ज्यादा समय के लिए उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। नॉर्मली हम इसमें जो इंक्लूड करते हैं बेटा क्लोथ्स या फिर शूज, इन दो चीजों को या इस तरीके की चीजों को हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि दीज आर द गुड्स विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स फॉर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। फिर आता है बेटा नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूजेज कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूजेज कंज्यूमर गुड्स का मतलब है बेटा दोज गुड्स विच सेटिस्फाई डायरेक्ट कंज्यूमर नीड्स ओनली वंस, जो कंज्यूमर की नीड्स को केवल एक बार ही सेटिस्फाई करे, उसको हम कहते हैं बेटा नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूजेज कंज्यूमर गुड्स। इसमें बेटा नॉर्मली इटेबल्स आ जाते हैं, खाने पीने की चीजें, जैसे आपका शुगर्स है या फिर आपका मिल्क है, ये सब नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूजेज कंज्यूमर गुड्स में आता है। इसके बाद आता है बेटा सर्विसेज। अब सर्विसेज और गुड्स, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। गुड्स इज टेंजिबल्स, गुड्स को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, बट सर्विसेज आर इनटेंजिबल, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। दीज आर कॉल्ड सर्विसेज एंड वी आल्सो यूज लॉट ऑफ सर्विसेज टू सेटिस्फाई आवर वांट्स, तो उसको भी हम कंज्यूमर गुड्स में इंक्लूड करते हैं। सर्विसेज में बेटा जैसे लॉयर की सर्विसेज या फिर डॉक्टर की सर्विसेज, वो सब इंक्लूड होता है। तो बेसिक डिफरेंस गुड्स और सर्विसेज में क्या है? सबसे पहला डिफरेंस है बेटा एग्जिस्टेंस का, कि गुड्स हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस बट सर्विसेज डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, राइट। दूसरा है बेटा कंजम्पशंस, टाइम ऑफ कंजम्पशंस। नॉर्मली हम ये मानकर चलते हैं कि जो सर्विसेज है उसको हम उसी टाइम कंज्यूम करते हैं जिस टाइम हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बेटा एजुकेशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सर्विसेज। मैं अभी आपको बता रहा हूं, मैं आपको अभी कुछ चीजें समझा रहा हूं, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्रोड्यूसिंग द सर्विसेज, और अगर आप उसको समझ रहे हैं दैट इज द कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज। तो नॉर्मली ये होता है कि जब सर्विसेज की हम लोग बात करें, तो हम लोग जब सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज का प्रोडक्शन और कंजम्पशन नॉर्मली एक ही टाइम पर होता है, राइट। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सर्विसेज में ट्रांसपोर्टेशन आता है। सर्विसेज में जैसा आप सबको पता है, ट्रांसपोर्टेशन में व्हेन यू सिट इन अ बस, तो बस जैसे ही आपके डेस्टिनेशन की तरफ चलनी शुरू होगी तो दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस द सर्विसेज। बट क्योंकि आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हो, उस बस में बैठकर यू आर यूजिंग दैट सर्विसेज, तो यहां पर जैसे जैसे बस चल रही है, जो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ही इज प्रोड्यूसिंग द सर्विसेज, और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बेटा यू आर कंज्यूमिंग द सर्विसेज। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इसके बाद गुड्स की बात करो तो गुड्स के प्रोडक्शन और कंजम्पशन में बहुत डिफरेंस होता है। गुड्स यू कैन प्रोड्यूस एनी टाइम एंड यू कैन कंज्यूम आफ्टर
लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कोई भी गुड्स आप देखते हैं उस पर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा होता है, ठीक है, हो सकता है वो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग काफी पहले की हो, बट आप उसको कंज्यूम बाद में करें। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस। पहला डिफरेंस जो है बेटा फिजिकल एग्जिस्टेंस का होता है। गुड्स हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, मींस वी कैन टच और सी द गुड्स, बट सर्विसेज डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, राइट। सेकंड वन है कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मानकर चलते हैं कि जो गुड्स का कंजम्पशन है और प्रोडक्शन है उसके बीच में एक गैप आ सकता है, बट सर्विसेज का नॉर्मली हम मानकर चलते हैं कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ही होता है, साथ साथ ही होता है। तो पहली जो हमने स्टडी किया बेटा दैट वाज कंज्यूमर गुड्स। इसके बाद इसमें जो आता है बेटा सेकंड गुड्स है कैपिटल गुड्स। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बेटा कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में अगर आप बात करें तो कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड असेट्स ऑफ द इकोनॉमी और द प्रोड्यूसर्स। कैपिटल गुड्स क्या है बेटा? फिक्स असेट्स है इकोनॉमी की, प्रोड्यूसर्स की। फिक्स असेट्स का मतलब क्या होता है बेटा? दोज असेट्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द लॉन्ग रन। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी एक मशीन अगर हम लोग बात करें उसको हम उस पर हम खर्च करेंगे तो वो मशीन हमें लंबे समय तक हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो एक्सपेंडिचर ऑन दीज काइंड ऑफ फिक्स्ड असेट्स आर नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स्ड असेट्स कैपिटल गुड्स आर दोज फिक्स्ड असेट्स ऑफ द इकोनॉमी और द प्रोड्यूसर्स which help in the production process for the long runs, right? तो बेटा कैपिटल गुड्स में दो फीचर्स भी हैं। ओनली दोज गुड्स आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स जिसमें ये दो फीचर्स पाई जाती है बेटा। तो इसकी जो फीचर्स हैं वो फीचर्स कौन सी है? पहली फीचर है बेटा कि इट कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स। इन प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब कोई भी ऐसी असेट्स जो लंबे समय तक आपकी प्रोडक्शन में हेल्प करे वो कैपिटल गुड्स में इंक्लूड होती है। बट इसके साथ साथ इसमें सेकंड फीचर्स भी होनी चाहिए कि इनकी जो वैल्यू है वो बेटा हाई होनी चाहिए। खास चीज ये है कि इनकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। ये ना हो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हम लोग देखते हैं बहुत सारी मशीन्स में आपकी कार में नट बोल्ट्स लगे होते हैं और नॉर्मली वो नट बोल्ट्स भी लंबे समय तक आपकी हेल्प करते हैं, बट क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत कम है तो उसको हम कैपिटल गुड्स में इंक्लूड नहीं करते, राइट? तो समझ में आया कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है बेटा? कैपिटल गुड्स का मतलब है एक्सपेंडिचर ऑन दोज असेट्स विच इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, और इसी को हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं बेटा। इसके बाद इससे बेनिफिट क्या होता है? कैपिटल गुड्स पे हम लोग खर्च क्यों करते हैं? दो चीजों के लिए हम कैपिटल गुड्स पे खर्च करते हैं बेटा। पहला, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, ताकि हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो सके, राइट? कि जैसे भाई जितना ज्यादा हमारे पास कैपिटल गुड्स का स्टॉक होगा, कैपिटल गुड्स मतलब जितना ज्यादा हमारे पास मशीनरी का स्टॉक होगा उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। या फिर दूसरा जो पर्पज है कैपिटल गुड्स पे खर्च करने का बेटा वो है रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग असेट्स। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग असेट्स। देखिए बेटा जितनी भी हमारी फिक्स असेट्स है जैसे मशीनरी है, प्लांट्स है, जब हम उनको कंटिन्यू यूज करते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, तो उनकी वैल्यू में रिडक्शन हो जाता है जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो एक टाइम के बाद अगर आपकी असेट्स की वैल्यू कम होती है तो उससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कम होनी शुरू
हो जाएगी। तो उसके लिए हमें उस असेट्स को टाइमली रिप्लेस करना जरूरी है, तो यानी उसकी जगह हमें नई मशीन पे खर्च करना पड़ता है, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स। तो रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग असेट्स के लिए भी हम लोग कैपिटल गुड्स पे खर्च करते हैं। बट ध्यान रखने वाली चीज क्या है बेटा, ये जो हमने खर्च किया है दो तरीके का है। तो पहला जो तरीका है इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, इट इज नोन एज नेट इन्वेस्टमेंट। It is known as net investment because it will increase your production capacity. ये replacement of existing assets does not increase your production capacity. It only maintain your production capacity. क्योंकि मान लीजिए पहले आपके पास दो मशीनें थी, दोनों मशीनें डेप्रिशिएट हो गई, तो उसकी जगह आपने दो मशीन और खरीद ली उनको रिप्लेस करने के लिए, तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बट आपके पास दो मशीन थी, उसके साथ आपने दो मशीन और खरीद ली, तो इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो कैपिटल गुड्स पे हम दो पर्पस से खर्च करते हैं, पहला इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी और दूसरा रिप्लेसमेंट करने के लिए, राइट। इसके बाद आता है बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। पहला जो डिफरेंस है बेटा, कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स। कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स। नीड्स और वांट्स, राइट। बट जो कैपिटल गुड्स है वो डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करती, डज नॉट डायरेक्टली सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स। It help to produce those goods which directly satisfy consumer needs. Capital goods are those goods which help indirectly to satisfy the consumer wants. क्योंकि इसमें मशीन है, मशीन उन गुड्स को प्रोड्यूस करेगी जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगी, बट इट डज नॉट डायरेक्टली बिलोंग्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स। इट हेल्प टू प्रोड्यूस दोज गुड्स, राइट। बट जो आपकी कंज्यूमर गुड्स है वो डायरेक्टली आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करती है। सेकंड जो पॉइंट है बेटा, ये गुड्स कंज्यूमर गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउसहोल्ड व्हेन इट वाज परचेज्ड, राइट। कि कंज्यूमर गुड्स जब कंज्यूमर परचेज करेगा तो वो उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे, बट दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द हाउसहोल्ड। इन कैपिटल गुड्स आर नॉट परचेज्ड, not purchased by household. ये हाउसहोल्ड नहीं खरीदता बेटा, ये कौन खरीदता है? प्रोड्यूसर सेक्टर खरीदेगा, राइट। बट इट विल परचेज बाय द हाउसहोल्ड सेक्टर टू सेटिस्फाई देयर वांट, राइट। तीसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बेटा इसमें है कि एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, कंज्यूमर गुड एक्सपेंडिचर जो है इस पे किया गया खर्च इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहां आपने इन्वेस्ट किया है फिक्स एसेट्स में। और लास्ट पॉइंट जो बेटा वो है हायर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। हायर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इज द सोशल वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर्स। इट शोज सोशल वेलफेयर
for higher satisfactions of the household sector. But higher expenditure on capital goods shows higher production capacity of the economy. तो these are the basic difference between consumer goods and capital goods. पहला है कि कंज्यूमर गुड्स जो है डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है कंज्यूमर नीड्स को, कैपिटल गुड्स में डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करती, बट क्योंकि वो उन गुड्स को बनाने में, प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है. सेकंड है कि कंज्यूमर गुड्स आर डायरेक्टली परचेज्ड बाय द हाउसहोल्ड सेक्टर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स. कैपिटल गुड्स आर नॉट परचेज्ड बाय द हाउसहोल्ड सेक्टर, इट इज परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर्स. Expenditure on consumer goods are called consumption expenditure, but expenditure on capital goods are called investment expenditure. Fourth जो है बेटा, higher expenditure on consumer goods shows higher social welfare of the household sector, but higher expenditure on capital goods shows higher production capacity of the economy. I hope बेटा आपको ये चीजें concepts clear हो गई होंगी. Thank you.